नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, हम मरफुआत पढ़ रहे थे। मरफुआत में हमने कितने मरफुआत थे? 8। उन 8 में से हम कितने पढ़ चुके हैं? 6। कितने रहते हैं? सिर्फ 2। सिर्फ 2। वो 2 हम अभी पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम मंसूबात का इब्तदाई तारुफ कर लेंगे, मुख्तसर सा, और टाइम भी मुख्तसर है जी। मरफुआत में आपने एक तो पढ़ा है मुब्तदा, दूसरा पढ़ा है खबर, तीसरा पढ़ा है आपने, मेरे साथ चल रहे? हाँ जी, मुब्तदा, खबर, और क्या पढ़ा है? फाइल, नाइब फाइल। पहले फाइल पढ़ा था, फिर नाइब फाइल पढ़ा था, फिर मुब्तदा, फिर खबर। 4 हो गए। 4 है, उसके अलावा आपने 2 और पढ़े थे उनमें से। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल क्या इसम या खबर? मरफू क्या होता है? खबर। क्या होता है? खबर। इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, मरफू कौन है? खबर या इसम? खबर दूसरे नंबर पे आती है, इसम पहले नंबर पे आती है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मदर, दन ये उसका इसम है ना, मंसूब है अन्ना का, और रसूलुल्लाह खबर है, वो बाद में आ रही है, मरफू है। तो मरफुआत में 5वें नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल कितने थे? 6। कितने थे? 6। इन्ना, अन्ना, अन्ना, लैता, लाकिन्ना और लाला, इनके बारे में आपने पढ़ा था। इसके बाद आपने आगे अफ़ाल नाक़सा पढ़े थे। अफ़ाल नाक़सा कितने थे? अफ़ाल नाक़सा का इसम या खबर? अफ़ाल नाक़सा का इसम क्या है जी? इसम। काना ज़ैदुन क़ाइमन, कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, कान अल्लाहु अलीमन, लफ्ज़ अल्लाह जो है इसम या मरफू है। अफ़ाल नाक़सा कितने थे? 13 किताब में। मैंने कितने पढ़ाए थे टोटल? 17। ठीक है जी, सुना सकता है कोई? चले आइंदा से इंशाअल्लाह। हाँ जी। अज़हा, ज़ल्ला, बाता, बरीहा, माफतिया, माज़ाला, मनफक्का। हाँ ठीक है, लैसा भी आ गया। और 4 उसके अलावा जो बताए थे, गदा, राहा, आदा। ठीक है जी, वो मिला के टोटल कितने बन जाते हैं? 17। इनका इसम क्या होता है? मरफू। बाकी तफसीलात आपने इनकी पढ़ ली थी। इसके बाद आज हमने पढ़ने मा वला। मा वला जो है, इनका क्या मंसूब मरफू होता है जी? इसम या खबर? इनका इसम। इनका क्या मरफू होता है जी? इसम। अब सुने जी, मा वला इनका इसम मरफू होता है। मसलन इनकी मिसाल है ला शजर मुज़मिरान, क्या माना होगा? नहीं है कोई दरख्त फलदार, नहीं है कोई दरख्त फलदार। इसम मरफू है कि नहीं है? ये मा वाला मुशब्बह इसमें आ गया। अगर इसको आप मा लगा दें फिर भी ठीक है, मा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये तो हो गया, ये किसमें जी? इनको अफ़ाल नाक़सा में इस वजह से दाखिल नहीं किया कि उनका अपना एक रोल है ना। उनमें इसम और खबर हम लाते हैं, और उनमें फ़ेल नाक़िस, कभी फ़ेल ताम उनमें चला जाता है, और वो फ़ेल होते हैं अपनी जगह। मा और ला फ़ेल नहीं, मा और ला फ़ेल नहीं है, वो फ़ेल है सारे। ये फ़ेल नहीं है। जब फ़ेल नहीं है तो उनको आप अफ़ाल नाक़सा में कैसे लाएंगे? समझ आ रही है बात? ये फ़ेल नहीं है, वो फ़ेल हैं, तो फ़ेल को अलग किया है, और फ़ेल के अलावा जो थे उनको अलग किया है। अच्छा, अब इस मा और ला में कुछ फ़र्क है, 2 फ़र्क वो भी नोट कर लें। इनमें जो नंबर 1 ला जो है, ये नकरा से खास है। ला किससे खास है? नकरा से खास है। ला हमेशा किस पर आएगा? नकरा पर। ये नकरा है, मारफ़ है शजर।
नकरा है। क्या है? कोई सा दरख्त भी फलदार नहीं है, कोई खास दरख्त तो नहीं है। जबकि माँ जो है, माँ ये मारुफा और नकरा दोनों पर आ सकता है। मसलन आप इसको भी कह सकते हैं माँ शजर मुस्मिरान, ये नकरा है ना, यहाँ माँ किस पर आया है? नकरा पर आया है। ला सिर्फ किस पर आता है? माँ मार्फ और नकरा दोनों पर। ये माँ किस पर आया है? नकरा पर। अब मिसाल के तौर पर हम इसको मार्फ पर लाना चाहते हैं, माँ हाजा बशरा, माँ हाजा बशरन, ये है इस्म मरफू, इस्म मरफू। ये क्या है? खबर मंसूब। अब मुझे बताएं ये हाजा मार्फ है नकरा है? मार्फा है। मार्फा की कौन सी किस्म है? इसमें इशारा। कितनी किस्में हैं? 7। ये कौन सी है इसमें? क्या मार्फा है और ये मरफू है। अब आप कहेंगे तो पेश नजर नहीं आती, कोई जवाब अगर दे दे तो। ये जी ये मबनी है। इसमें गैर मुतमक्किन की भी आपने 8 किस्में पढ़ी या नहीं पढ़ी? उसमें से आपने दूसरी किस्म इसमें इशारा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक जैसा रहता है ना, इसका ये चलेगा। ठीक हो गया माहाजा। अब ये फर्क नंबर 1 हो गया। फर्क नंबर 1 कि मार पर नकरा दोनों पर आता है, ला सिर्फ किस पर आता है? नकरा। फर्क नंबर 2, माँ नफी ज़माने हाल के लिए आता है। माँ नफी ज़माने हाल के ज़माने की नफी के लिए आता है, जबकि ला मुतलक है, मुस्तकबिल के लिए आए या माजी के लिए आए आ सकता है, या हाल के लिए आए आ सकता है। जी क्या कहा मैंने? माँ किसके लिए आता है? हाल की नफी के लिए आता है। मसलन आप ये कहेंगे इस वक्त हाल, इस हाल में हालिया तौर पर जो कोई दरख्त फलदार नहीं है। कौन कहेंगे? किस में कहेंगे? माँ में। किस में कहेंगे? माँ में। माँ शजर मुस्मिरन। लेकिन जब आप ला शजर मुस्मिरन, तो ये आप हाल में भी और मुस्तकबिल जिस तरह भी है नहीं हो सकता, हर मौसम भी होगा। ठीक हो गया। अब ये 2 फर्क आपको नजर आ गए किसमें? माँ और ला में। ये 2 आपने क्या पढ़े हैं? फर्क किसमें? माँ और ला में। माँ और ला में 2 फर्क पढ़ने के बाद अब 3 मिसालें वो नोट करेंगे। कभी कभी इनका अमल बातिल हो जाता है। इनका अमल क्या हो जाता है? बातिल। अमल बातिल होने का क्या मतलब है? ये आपने इसम को रफा, खबर को नसब नहीं देते, बल्कि इनका इसम और खबर मुब्तदा खबर बन जाते हैं। ठीक है, 3 सूरतों में इनका अमल बातिल होकर मुब्तदा खबर बन जाते हैं। 3 सूरतों में इनका अमल बातिल होकर क्या बन जाते हैं? मुब्तदा खबर। 3 में से नंबर 1, 3 में से नंबर 1 ये है कि खबर मुकद्दम कर लें। जी आप खबर मुकद्दम कर लें। कोई आप मिसाल दे दें, किसी को आप होल्ड कर दें। मसलन मा काइमुन ज़ैदुन। ठीक है, मा काइमुन ज़ैदुन, मा काइमुन। अब देखें दोनों पर पेशे हैं कि नहीं है? अमल बातिल हो गया। अगर अमल इनका होता तो एक को जबर देता और एक को क्या करता? पेश देता। यहाँ दोनों पर पेशे आ गई और दोनों पर पेशे आई तो वो क्या होती है? मुब्तदा खबर। मुब्तदा खबर दोनों क्या होते हैं? मरफू। तो अब हम ये कहेंगे क्या? ला नफी, ला नफी। ठीक है जी, ला नफी जायद अनिल अमल या लगवा अनिल अमल। लगवा अनिल अमल का क्या मतलब है? लगवा माने बेकार, अमल से बेकार हो गया, अमल से बेकार हो गया। और ये क्या बना? कायमन खबरें मुकद्दम। ये क्या बनेगा? मुब्तदा। एक बात याद रखें, ये काना, ये मा, ला, अन्ना और हर्फ मुशब्बह जो होते हैं, इनके आने से पहले असल में वो मुब्तदा खबरी होते हैं। मसलन देखें ज़ैदुन काइमुन, ये क्या थे? मुब्तदा खबर। आपने अन्ना इसके ऊपर दाखिल किया, इनकी पोजीशन को तब्दील कर डाला, अन्ना ज़ैदुन काइमुन किया। आपने काना इसके ऊपर दाखिल किया, क्या किया?
ज़ैदुन को ज़ैदुन ही छोड़ा, इसको आपने क्या बना दिया। लेकिन बुनियादी तौर पर पीछे क्या थे ये जब पैदा हुए थे, मुब्तदा खबर थे। लिहाजा जब इनका अमल बातिल होगा तो वो अपनी पैदाइश की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? क्योंकि पैदाइश में मुब्तदा खबर है, पैदाइश में क्या है, मुब्तदा खबर है। अलीम सब समझे? मतलब ज़ैदुन फ़ाइमुन था, हमने इन्ना दाखिल किया तो इन्ना ज़ैदन फ़ाइमुन हो गया, काना दाखिल किया तो काना ज़ैदुन फ़ाइमन हो गया। लेकिन जब ये अपना अमल छोड़ देंगे ये लोग, तो फिर हम वापस चले जाएंगे वो उनकी पैदाइश की तरफ। पैदाइश में ये दोनों मरफूत है, मुब्तदा खबर। ये फिर काना ज़ैदुन फ़ाइमुन ये मुब्तदा खबर नहीं है, फिर ये क्या है? कौन से? ये काना। ना ये तो ठीक है ना, ये तो काना अपना अमल कर रहा है। नहीं, इसको क्या कहेंगे? मुब्तदा खबर के अलावा फिर इसको क्या कहेंगे? तरकीब में काना फ़िल नाक़िस, ज़ैदुन उसका इसम, क़ाइमन उसकी खबर। काना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। ठीक है, इस तरह से ये अब यानी अमल बातिल होने की एक सूरत आ गई। दूसरी सूरत इसमें आ गई है कि खबर जो है वो इल्ला के बाद आ जाए। खबर किसके बाद आ जाए? इल्ला के बाद आ जाए। मसलन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। यहाँ देखें, वमा मुहम्मदुन, मुहम्मदुन क्या था? इसम था ना, हाँ जी, और रसूल क्या था? खबर थी। तो ये क्या था असल में? वमा मुहम्मदुन रसूलन, इस तरह था ना। इल्ला दरमियान में आ गया, इस इल्ला ने इनको जुदा कर दिया, फासला ले आया, इनका अमल भी बातिल कर दिया। इनका अमल भी क्या कर दिया? बातिल। अब क्या पढ़ते हैं? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। कुरान में इस इल्ला ने आके इनके अमल को क्या कर दिया? बातिल कर दिया। ठीक हो गया। अब जब आप तरकीब करेंगे तो मा नाफिया के साथ क्या कहेंगे? अमल बातिल हो गए। अब ये आप तरकीब कैसे करेंगे? मा मुहम्मद मुब्तदा और ये आगे जाके इसका क्या बनेगा? खबर। समझ आ रही है? अब मुब्तदा के असल पोजीशन पे पीछे से क्या चली आ रही है? मुब्तदा खबर। ये खबर के से पहले क्या आ गया? इल्ला आ गया। दूसरी ये भी नोट कर लिया। तीसरी चीज नोट करेंगे। तीसरी चीज है कि इन जायदा का फासला आ जाए माँ और इसम के दरमियान। इन जायदा का फासला आ जाए माँ और इसम के दरमियान। माँ इन अंतुम ज़ाहिबून, माँ इन अंतुम जी ज़ाहिबून। माँ इन अंतुम ज़ाहिबून, तुम नहीं हो जाने वाले, तुम नहीं हो जाने वाले। अब देखें, इन जायदा माँ और इसम है, ये इसम था ना, उसके दरमियान आ गया तो इसने इसमियत को और खबरियत को बातिल कर दिया। अब ये बनेगा मुब्तदा और ये क्या बनेगा? अमल बातिल हो गया। ठीक हो गया। ये हो गए माँ और ला, माँ और ला, ये आपने वो पढ़ लिए। इसके बाद हम इसको आपने नोट फरमा लिया। यानी इसमें हमने क्या पढ़ा है? ला और माँ में कितने फर्क पड़े हैं? दो। ला किस पर आता है? सिर्फ नकरा पर। माँ किस पर आता है? नकरा और मारफा दोनों की मिसालें हमने पढ़ी हैं। ये मारफा था ना, इस बार में तो ये एक हिस्सा है। दूसरा फर्क क्या पड़ा था? माँ किसके लिए आता है? नफी, और ला हाल के साथ खास हाल हो, मुस्तकबिल हो, जो भी हो, नफी करने के लिए आएगा। दो फर्क पड़े थे। उसके बाद हम आए थे किसकी तरफ कि भाई इनका अमल तीन सूरतों में बातिल हो जाता है। जब बातिल हो जाए तो इनकी असल पीछे क्या होती है? पैदाइश, मुब्तदा खबर। तो हम फिर उधर चले जाएंगे, यानी दोनों को मरफू कर देंगे। उनमें हमने पहली मिसाल पढ़ी थी, फिर दूसरी पढ़ी थी, तीसरी पढ़ी थी। वो आपके सामने आ गई ना मिसालें, समझ गए थे आप? एक में खबर मुकद्दम किया हमने, ठीक है, मुब्तदा खबर बना दिया। दूसरे में हमने क्या किया? इल्ला हमने दाखिल कर दिया। तीसरे में हमने क्या किया? खबर को बाद में ले आए। तीसरा हमने क्या किया? इनको माँ के बाद ले आए, इनको माँ के उसने आगे इसका अमल क्या कर दिया? और मुब्तदा खबर उस पर चले गए। ये ना के साथ तो खास नहीं है ना, किस के साथ किस ये जो माँ इन अंतुम ना खास नहीं है, उसके साथ भी हो सकता है।
ला भी आ सकता हाँ भी आ सकते, दोनों करिए। अच्छा जी, आज हमने जो कि मरफूआत के आखिरी जो सिलसिले को खत्म कर देते हैं। आखिर में क्या है जी? ला नफी जिन्स। ला नफी जिन्स। ला नफी जिन्स क्या होता है, जरा इसको सुने जी। आपके जहन में एक सवाल आना होगा या आना भी चाहिए कि हमने अभी एक ला पढ़ लिया, ये दूसरा ला किधर से आ गया, उसका माना भी नहीं और इसका माना भी नहीं, तो इसकी क्या जरूरत है? फैजल साहब ला की फिर किसमें हम निकालेंगे? हमने कहा वो ला सादा है, ये ला जरा तगड़ा है उसे। मसलन अंदर कोई आदमी है जी, कोई नहीं है जी, ये ला नाफी है, कमजोर सी बात की है। मैं पूछता हूँ अंदर कोई है जी? अंदर इंसान की जात नहीं है जी, ठीक है, ये ला नफी जिन्स है। लफी जिन्स जो होता है ये शक व शुबा की जड़ निकाल के रख देता है। लान आम जो नफी आपने अभी पढ़ा है माला, उसमें जड़ चढ़नी, उसमें बस ना की बात होती है, नहीं है। अब मुझे बताएं कुरान करीम में अल्लाह ने शुरू में फरमाया ला रईबा फीह, ये ला कौन सा है? ये नफी जिन्स से आप दूसरा ला बनाएंगे कुफर में चले जाएंगे आप, सीधी सी बात। फिर तो शक आएगा, क्या पता यार यही गल हुई हो, शक तो है नहीं आया और नहीं है। तो यहाँ है ला नफी जिन्स। तो ला नफी जिन्स जो है वो जड़ निकालने के लिए आता है। घर में कोई मर्द है जी, करा भी कोई जड़ा भी नहीं जी, अच्छा जमात ले आए कोई जड़ा है कार जी, जड़ा कोई भी नहीं, दुआ है उस आया जी कार कोई जड़ा है, जड़े दी जात ही नहीं सुबह। हाँ अच्छा भी। तो ये दूसरा जो है ना ला नफी जिन्स था, पहला ला नफी आम था बेचारा माड़ा। अब फर्क समझ आ गया होगा आपको, तो इसलिए आप सवाल पैदा हो सकते थे, मैंने पहले ही जवाब दे दिया। अच्छा अब आए जी ला रईब फी, कुरान ने इस्तेमाल किया ला रईब फी, शक का नाम तक नहीं है, शक का शुबा और शाइबा तक नहीं है, ला रईब फी। अब ये जो ला नफी जिन्स है इसके इस्तेमाल की चंद सूरतें हैं। सूरत नंबर 1, सूरत नंबर 1 ये है कि इसका जो इसम है वो मुजाफ हो। इसम क्या हो? मुजाफ। इसम क्या हो? मुजाफ हो। जब इसका इसम मुजाफ होगा तो मंसूब मोरब हो। क्या कहा मैंने? जब इसम इसका क्या होगा? मुजाफ होगा, तो क्या होगा? मंसूब और मोरब होगा। मसलन इसकी मिसाल ले लें, ला गुलामा, ला गुलामा रजुलिन, ला गुलामा रजुलिन काइमुन। देख लें, नहीं है किसी मर्द का गुलाम खड़ा। अब देखें ये इसका इसम मुजाफ होना चाहिए, मुजाफ है कि नहीं है? गुलामा मुजाफ है कि नहीं है? किसकी तरफ? क्या माना है? किसी मर्द का क्या की किसका माना होता है? मुजाफ लेगा। किसी मर्द का गुलाम इसम मुजाफ है, जब मुजाफ है तो हमने क्या कहा, क्या होना चाहिए? ये देखें मां क्या होगा? मोरब। ये मोरब है, बबरी नहीं, ये नोट किया। अच्छा जी दूसरा देख लें। दूसरा आएगा मुशाबे मुजाफ। मुशाबे मुजाफ का मतलब ये होता है कि मुजाफ नहीं होता लेकिन मुजाफ की तरह मोहताज होता है। मुजाफ नहीं होता लेकिन मुजाफ की तरह क्या होता है? क्योंकि मुजाफ किसकी तरफ मुहताज होता है? मुजाफ इलैह की तरफ। किसकी तरफ मुहताज होता है? मुजाफ इलैह की तरफ। तो मुजाफ तो नहीं होगा लेकिन मुजाफ इलैह उसकी तरह क्या होगा? मोहताज। मिसाल, और ये जब होगा तो इसका उसका हुक्म क्या है? तो इसका हुक्म ये है कि ये मुजाफ मंसूब मुनव्वन मुअरब, मंसूब मुनव्वन का मतलब तनवीन वाला और मुअरब। इसकी मिसाल आ गई है, ला ताली अन जबलन मौजूद, ला ताली अन जबलन मौजूद। क्या माना है जी? नहीं है पहाड़ का चढ़ने वाला मौजूद, यानी पहाड़ों पे केटुओं पे चढ़ने वाला इधर आदमी मौजूद नहीं है पहाड़ केटू पहाड़ पे चढ़ने वाला, ताले अन तुलू चढ़ना, सूरज पे चढ़ना, तुलू होना मौजूद। अब देखें यहाँ पर ताले अन तनवीन है, तनवीन वाला कभी मुजाफ होता है?
नहीं होता ना, लेकिन ये मुजाफ इसका मोहताज है। चढ़ने वाला किसका चढ़ने वाला भाई? आगे का पहाड़ का, तो ये इसका मोहताज है, इसके बगैर माना आपने पूरा नहीं करना। एक बात। दूसरा इसका माना आप करते हैं पहाड़ के चढ़ने वाले, पहाड़ का चढ़ने वाला, ताकि एक ही का माना भी देख ले तो वो भी इसमें पाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये तनवीन है, तनवीन वाला मुजाफ होता नहीं है, तो असल में मुजाफ नहीं है, लेकिन मुजाफ की तरह मोहताज भी है और के का माना भी आ रहा है, तो इसका नाम हमने मुजाफ नहीं रखा, मुशाबे मुजाफ रखा। ये समझिए, इस बात को समझिए। ये ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ना कलकला और मुशाबे कलकला, खुतूब जद्दिन में कलकला होगा ना, सही टिका के कलकला होगा, और शद आए तो उससे भी ज्यादा सख्त कलकला होगा हक। लेकिन कुछ हरफ ऐसे हैं जिनमें कलकला तो नहीं होगा लेकिन मुशाबे कलकला होगा। सौद और वक्त, पतला काफ कश वाला, इसमें कलकला तो नहीं है लेकिन कलकले की आवाज हल्की सी जरूर आएगी। तो बात इसी तरह ये क्या कहते हैं, मुजाफ तो नहीं है लेकिन मुशाबे मुजाफ। आप इसकी तरकीब देख लें। ये ला आ गया ना, ला कौन सा? ला नफी जिन्स, तालियन जबरन मुजाफ मुजाफ इलैह, ठीक है। इसको मिलाकर हम बना देंगे उसका इसम, और इसको क्या बना देंगे उसकी खबर, यानी उसको हम मुजाफ मुजाफ इलैह बनाएंगे, इसको बनाएंगे शिबे मुजाफ और शिबे मुजाफ। इसके साथ सिर्फ लफ्ज़ शिबा ज्यादा कर लेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, कापी है, कापी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो किस्में हो गई हैं। अच्छा, तीसरी ये आ गई है कि इसम मुफरद, मुफरद इसम, ये इसम चल रहा है। अच्छा, इसम ये भी क्या चल रहा है? अच्छा, ऊपर इसम लिखो भाई, इसम मुफरद। मुफरद का मतलब यहाँ पर है मुजाफ ना होने वाला। मुफरद का मतलब मैं देखता हूँ, ये देखें, गैर मुजाफ, ना वो वाला मुजाफ ना ये वाला मुजाफ। तो इसका हुक्म ये है कि ये मबनी पर ज़मा, मबनी पर ज़मा का क्या मतलब होता है? पेश आई जिसकी, और ये मोरबनी और ऊपर वाले दोनों क्या हैं? मोरब हैं। ये क्या है? मबनी है। इसकी मिसाल बनेगी ला रजुला मौजूद, क्या है जी? ला रजुला मौजूद, ला रजुला, ठीक है ना। ठहरे, ये मिसाल ला रजुला, ये इसका आ गया ना, ठीक है। ला रजुला मबनी पर फतह, जी मैं ये भी कह रहा हूँ, पता क्या मसला। अच्छा, मबनी पर फतह, मबनी पर फतह, ला रजुला मौजूद, इसको मबनी पर फतह करना है। अगर किसी समय लिखा है, वो मेरे ज़हन में चला गया था उधर या की तरफ, उसका होता है। इसी तरह ये कितने हो गए जी? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथा कितना टाइम रहता है? बस करते हैं, बाकी कल और कल इंशाल्लाह।